नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ प्लगइन के बारे में। योस्ट की जगह आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या रैंक मैथ योस्ट से बेटर है, इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो कैसे माइग्रेट किया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, योस्ट ने अपनी कब्र खुद ही खोदी, क्योंकि इतना काफ़ी इन्होंने प्लगइन लेके आए। जैसे एक तो इनका सबसे पहले एक छत्र राज था। राज का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो है छोटी छोटी बातों के लिए एक अलग अलग प्लगइन निकाल दे रहे हो। जैसे इन्होंने योस्ट के लिए अलग निकाला, वीडियो के लिए अलग निकाला, और उसके बाद में लोकल के लिए अलग निकाला, न्यूज़ के लिए अलग निकाला, वो कॉमर्स के लिए अलग निकाला। और जो ये बेसिक इनका था जो $89 था, अभी जैसे आपने $89 खर्च करके एक वेबसाइट बना ली और आप लोकल न्यूज़ है, आपके पास लोकल न्यूज़, उसका एसईओ करना चाहते हैं तो उसमें नहीं हो सकता था। वीडियो का एसईओ करना चाहते थे, नहीं हो सकता था। वो कॉमर्स का एसईओ करना चाहते थे, नहीं हो सकता था। तो यानी इसके लिए इन्होंने अब काफ़ी अच्छी मोटी रकम चार्ज करना शुरू किया, $89। और पहली बात तो लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड जैसा इनका कोई ऑप्शन नहीं था। वन वेबसाइट $89, यहाँ पे 69, 69, 69 इनका इस तरीके से रेट चलता रहा। तो यानी जो मेन वेबसाइट के लिए आपको लेना था वो $90 का, $89 का, प्लस इसके साथ ही आपको क्या कहते हैं, बैट और जीएसटी 18% का आपका चार्ज ही होना है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका लग जाता था। और फिर भी वो रिजल्ट दे पाता था कि नहीं दे पाता। जब इतना इंटीग्रेशन हो जाता है तो लोगों की समझ से बाहर भी हो जाता है। मैथ एक ऐसी प्लगइन आई है जो कि इसको बीट करती है। सबसे पहली चीज़ तो फ्री, अभी तो फ्री है, क्योंकि इनके जगह अगर आप नीचे देखेंगे तो इनका जो इनका जो फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान में इन्होंने बात की है कि हम लेके आएंगे जो हमारा प्रीमियम वर्जन है उसको भी लेकर आएंगे। उसको हमें उस पर काम कर रहे हैं। तो इनका अक्टूबर नवंबर 2019 में लोग सोच रहे थे आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो अभी अगर फ्री है तो जब तक फ्री है तब तक तो अच्छा है, और ये बेटर है, मुझे भी लगा और कई लोगों को लगा। तो रैंक मैथ प्लगइन क्लिक एकदम क्लियर कट है कि बेटर है भाई, योस्ट से तो बेटर है, यानी किलर है एक तरीके से योस्ट का। और यहाँ पे फ्री है तो लोग अब $89 नहीं देना चाहते, रैंक मैथ जो है यूज़ करते हैं, और वो भी फ्री में। तो कैसे इसको माइग्रेट करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं आपकी वेबसाइट में, ताकि कोई प्रभाव ना आए। आपको सिंपल तरीके से प्लगइन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है रैंक मैथ। रैंक मैथ जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, हमें करना है एक्टिवेट। इसमें रैंक मैथ में एक खासियत और है, वो है स्निपेट का जो ऑप्शन होता है। वो भी जैसे कई लोग क्या करते थे, स्निपेट के लिए अलग से प्लगइन यूज़ करते थे और काफ़ी महंगी महंगी प्लगइन होती थी। तो वो भी ये कॉस्ट बचा देता है, यानी दो काम एक ही साथ हो जाता है, और जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जिसे कहते थे स्कीमा, अगर schema.org, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। स्कीमा पे अगर हम चलें, स्कीमा प्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कीमा प्रो प्लगइन की अगर हम बात करें तो स्कीमा प्रो प्लगइन एक काफ़ी कॉस्टली प्लगइन था जिसका लोग इस्तेमाल करते थे अपने बिजनेस के लिए। और इतनी सारी चीज़ें आपको अगर फ्री में मिल जाएंगी तो ये जान लीजिए कि आपकी कॉस्ट काफ़ी बचने वाली, पैसा काफ़ी बचने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप स्कीमा प्रो की बात करिए तो आपको $79 पर ईयर चार्ज होता था, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए बात करते तो $249, यानी $250 की प्लगइन। $250 ये प्लस $89 पर ईयर, अगर हम टोटल जोड़े तो अराउंड $175 से ज़्यादा आपकी कॉस्ट ये बचा रहा है रैंक मैथ और एक फ्री का प्लगइन। तो चलिए इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। माइग्रेशन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए इसने कहा कि आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप पहली बार इसको, क्योंकि मैंने एक बार एक्टिवेट करके सेटअप कर दिया था, करेंगे वो तुरंत माइग्रेशन के लिए इंपोर्ट करेगा। माइग्रेशन के लिए इंपोर्ट करने के लिए कहेगा जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ में, तो आपको वहीं से स्टार्ट कर देना है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है तो हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड से हम उसी ऑप्शन पे आते हैं, सेटअप विजार्ड। तो ये अगर आप पहली बार इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास सेटअप विजार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सीधे साइन अप करने का ऑप्शन कहेगा। तो यहाँ पे
आपके पास एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा और जस्ट ओके कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद में स्टार्ट करना है आपको। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल ब्लॉग है या बिजनेस ब्लॉग है, जो भी है आप वो चूज़ करिए। यहाँ पे हम ब्लॉग चूज़ करते हैं। साथ में अगर यहाँ पे आपके सोशल शेयर कोई इमेज है तो उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में अपना लोगो। उसके बाद में नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करते ही आपको अथराइज करने का ऑप्शन देगा यहाँ से, तो आप ज़रूर जो है गूगल से यहाँ से अथराइज कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने अथराइज कर लिया है जैसे ही। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप गूगल वेबमास्टर टूल होता है वहाँ से आपका पहले से ही आप वहाँ पे ऐड हों और वहाँ से वेरीफाइड हो आपकी वेबसाइट। जैसे ही करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे, काम बन जाएगा। वेबसाइट का नाम नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही साइट मैप का ऑप्शन आएगा। साइट मैप में आपको कौन सा साइट मैप ऑन रखना है, तो यहाँ पे देखिए 4-5 चीज़ें हैं। पोस्ट का, पेज का, कैटेगरी का तो होना ही चाहिए। बाकी और सारी चीज़ों का करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफ है तो ये आपकी वेबसाइट के लिए ख़राब है। और यहाँ से 100% ऑन होना चाहिए, नहीं तो कंप्लीट वेबसाइट गूगल से बाहर हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, इम्प्टी कैटेगरी एंड टैग्स आर्काइव जो होगा वो नो इंडेक्स होगा तो ठीक है, जो इम्प्टी होगा वो नो इंडेक्स नेक्स्ट कर जाइए, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद में आपकी वेबसाइट ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। तो अगर आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं, एडवांस पे जाना चाहते हैं, दोनों जा सकते हैं। सिंपल तरीके से आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर और ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी सारा सेटअप हो चुका है। और यहाँ पे 404 का और 301, 302 का रीडायरेक्ट है, उसको भी आपको आगे बढ़ा देना है। बाद में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में स्कीमा के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये वेबसाइट आपका स्कीमा से संबंधित है कि कौन सी स्कीमा से संबंधित है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल, तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से आर्टिकल में बन के चला आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचिए आपको $249 में मिलती थी, यहाँ पे फ्री। उसके बाद में यहाँ पे जॉब पोस्टिंग है, कोर्स है, इवेंट है, जो भी है आप वो स्कीमा यूज़ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो उसके बाद में हमारा ये काम हो गया। तो आप यहाँ पे कंप्लीट डैशबोर्ड देखिए तो हमारा सर्च कंसोल ओके है, साइट मैप ओके है, ई कॉमर्स इसमें है नहीं, एसईओ एनालिसिस ओके है, रोल मैनेजर सब, रीडायरेक्शन ठीक है, लिंक काउंटर सही है और हमारा 404 का मॉनिटर। तो हमारा काम बन गया। लेकिन ये क्यों अलग है भाई? तो पहली चीज़ तो आपका जब हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप सेटअप विजार्ड करते हैं तो आपके पास जो क्या कहते हैं योस्ट का और स्कीमा का रहता था उसको वो डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद में जैसे ही ये इंस्टॉल होता है और जो योस्ट का कंप्लीट सेटअप है वो ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेता है ताकि आपकी वेबसाइट में कोई फ़र्क ना आए। तो आपको अब यहाँ से योस्ट को करना है डीएक्टिवेट। वैसे ही ऑलरेडी जब पहली बार आप इंस्टॉल कर लेंगे तो हो जाएगा ये अपने आप डीएक्टिवेट। तो यहाँ से अब जाहिर सी बात है कि अगर एक ही एसईओ का उपयोग कर सकते हैं, दो का नहीं कर सकते, नहीं तो कंप्लीट वेबसाइट जो है आपकी इंडेक्स क्या वो नो इंडेक्स में चली जाएगी और वो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। इसके बाद में अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास स्कीमा नाम की कोई प्लगइन है तो उसको भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो मैं देख लेता हूँ स्कीमा के नाम से हमारे पास कोई प्लगइन है। तो यहाँ पे इजी सोशल फीड नहीं, हमारे पास स्कीमा नाम की कोई प्लगइन नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं क्योंकि हमने एक बार किसी वेबसाइट में स्कीमा यूज़ किया था। अगर वो है तो उसे हमें डिलीट कर देना है। वैसे ऑलरेडी जब आप इसको कंप्लीट सेटअप कर लेंगे तो वो डीएक्टिवेट करके दे देता है और इसकी सारी डिटेल को इंपोर्ट कर लेता है खुद की प्लगइन में। तो चलिए, काम तो बन गया हमारा। यहाँ पे पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में जब आते हैं तो ऐसी क्या खासियत है कि जो ये अलग बनाता है। चलिए ठीक है, हम पहली चीज़ हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हम होम पेज पे जाएं, जैसे इस वेबसाइट के होम पेज पे जाएं, तो हम कभी भी अगर ये हमारे पास एलिमेंटर है, एलिमेंटर के साथ हम एडिट नहीं कर सकते थे। अगर एलिमेंटर में पोस्ट लिख रहे हैं तो हमें बैक एंड पे जाना पड़ता था और जब बैक एंड पे जाते थे तो हमें क्या दिखता था? कुछ भी नहीं दिखता था।
तो हमें ये नहीं लगता था कि हम सुधार कैसे करें, तो ये बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन अब आप जब इस प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको होम पेज का एसईओ या किसी भी पेज का एसईओ जब एलिमेंटर में यूज़ करते हैं तो ग्लोबल के बगल यहाँ पे आ जाता है, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में 65% है, यहाँ पे आप इस तरीके से आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे आप और कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे से आपको ऑटोमेटिक ये दे रहा, सजेशन दे रहा है कि आप किस और कौन सा कीवर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे ही करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं जो कंप्लीट इसी प्लगइन को लेकर के होगा। यहाँ पे नो इंडेक्स नहीं करना है और ये सारी चीज़ें हैं, रीडायरेक्ट कोई नहीं करना है, कोई हमारे पास एरर तो है नहीं। तो आप देखो कि इस तरीके से आप मैनेज कर पाओगे अपने पूरी चीज़ को। यहाँ पे चाहे सेटिंग्स में हो, चाहे सोशल की बात हो, कंप्लीट आप ऑनलाइन ऐसे ही ऑन पेज पे ही कर पाएंगे, और वो भी इस एडिटर के साथ यानी एलिमेंटर एडिटर के साथ, जो कि उसमें पॉसिबल नहीं था। साथ में स्कीमा का भी ऑप्शन आता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। इसमें जब आप पोस्ट कर लेते हो तो पोस्ट में पूछा जाता है कि क्या है ये। जब आप करते हो तो आपके पास नेक्स्ट चीज़ का ऑप्शन आता है स्कीमा, लेकिन स्कीमा आता है पोस्ट में। तो यहाँ पे एडिशनल में अगर हम चलें टाइटल रीडेबिलिटी और कंटेंट रीडेबिलिटी, तो सब कुछ वैसे ही दिखेगा आपको। यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिक सजेशन के रूप में आ रहा है, वो वहाँ पे नहीं आता था योस्ट में। योस्ट में आपको अलग से गूगल में समस्या करते थे कि आप गूगल में सर्च करिए और आपको एक फोकस कीवर्ड आप सजेस्ट करें, तो वो वहाँ से ले करके फिर आप यहाँ करते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिक हो रही हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है फिर आपके लिए। तो यहाँ पे फिर आपके लिए जर्नल आ गया और यहाँ पे सोशल आ गया, और फिर इसको क्या करते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, जैसे मर्जी। ये देखिए एग्जैक्ट आपको दिखा रहा है कि कैसे आपके सर्चेस आने वाले हैं। अब जैसे कंप्यूटर में यहाँ देखिए डॉट डॉट, तो इसलिए कह रहा है कि डॉट डॉट लग के आएगा, तो इससे अच्छा कि टाइटल कम करो, सजेशन मिल गया, हम कर सकते हैं। मोबाइल में यहाँ पे डॉट डॉट लिख रहा है, इसका मतलब टाइटल आपका बड़ा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टाइटल बड़ा है। अब ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। अब देखिए आपका 60 हो गया। अब देखिए नहीं आएगा, अगर आप मोबाइल में देखेगा तो एकदम एग्जैक्ट कोई भी यहाँ पे डॉट का ऑप्शन नहीं आएगा, डॉट डॉट करके। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से मोबाइल में भी आपको सही कर लेना है। तो इस तरीके से आप करके एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा कहने का ये मतलब है कि भाई रैंक मैथ प्लगइन अच्छी है, आपके प्रो वर्जन से भी अच्छी है। यानी योस्ट का जो प्रो वर्जन है उससे भी अच्छी ये प्लगइन है जो कि आपको फ्री में मिल रही है। अब चलिए नीचे हम अगर कोई पोस्ट करते हैं तो नीचे इसका क्या है, देखिए यहाँ पे स्कीमा का ऑप्शन आता है। अभी वहाँ पे स्कीमा नहीं आया है, तो यहाँ पे जो स्कीमा का ऑप्शन आता है और एडवांस का ऑप्शन तो वह आता है, जर्नल का ऑप्शन, सोशल का ऑप्शन, ये स्कीमा का ऑप्शन उसमें एलिमेंटर में नहीं आ रहा। इन फ्यूचर में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और या होगा भी तो मुझे आइडिया नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो देखिए स्कीमा में आपको क्या, मान लीजिए जॉब पोस्टिंग लिखनी है। अब देखिए कई लोग क्या पूछते थे कि जॉब पोस्टिंग सर करनी है तो कैसे लोगों का आता है, डेट वगैरह आता है। तो यहीं पे भैया ये है स्कीमा। अच्छा, schema.org के बारे में आपको शायद पता है कि नहीं, ये मुझे बताना पड़ेगा, हल्का सा मैं बता देता हूँ। गूगल ने schema.org को अडॉप्ट किया था, मतलब अडॉप्ट नहीं किया था भाई, एक जैसे AMP की एक AMP आया, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज आया, उसी तरीके से स्कीमा है जिसको गूगल फॉलो करता है। यानी स्कीमा के अंतर्गत जो भी रूल बनाए जाते हैं वो फॉलो करता है गूगल, और उनके सर्चेस रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो स्कीमा में अगर आप देखेंगे तो लगभग मोर देन 500-600 स्कीमाज आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 8-10 मेन होते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। स्कीमा के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, इसकी सारी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ से आप बहुत सारे सोर्स कोड या किस तरीके से आपको मैनेज करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो स्कीमा को।
और अपने कोड को सही कर सकते हो अगर आपका HTML CSS पे वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए। बट हम लोग तो योस्ट पे हैं तो हमें क्या टेंशन है, हमारे लिए तो प्लगइन वाला काम है, प्लगइन कर रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था स्कीमा के बारे में। यहाँ पे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन सब लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ आने वाला है। यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे स्कीमा में कुछ भी चुनते हैं, मान लीजिए जॉब पोस्टिंग हमने चुना, तो जॉब पोस्टिंग में पोस्टिंग की हेडिंग, जॉब की डिस्क्रिप्शन, सैलरी की कौन सी करेंसी में होगा, रुपये क्या कहते हैं, पेरोल क्या होगा, डेट, पोस्टेड डेट, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल ID प्रूफ, एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते थे। ये आपने देखा कि इस तरीके से आप स्कीमा का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते थे। और वहाँ पे 5 कीवर्ड, एक ही कीवर्ड फ्री में मिलता था, और योस्ट में यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आपको मिलते हैं। तो आप जितना ज़्यादा कीवर्ड चाहेंगे आप उतना ज़्यादा कीवर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कीवर्ड का सजेशन, वहाँ पे ऐसा कोई सजेशन नहीं आता था। जब आप सर्च करते थे कि आपके सामने आ जाए कीवर्ड सजेशन, तो वो बिल्कुल नहीं आता था। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है पब्लिश। अगर मोर देन 90-80% करते हैं तो आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, 80% प्लस अगर आप करते हैं तो ग्रीन हो जाता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बताएंगे किस तरीके से आप यहाँ पे पब्लिश करने के बाद 62% हो गया। लेकिन ये कोई कीवर्ड तो है नहीं, कीवर्ड पे काफ़ी चर्चा की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो हमने अभी चर्चा किया कि मैं आपको कहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ अपने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से, कि हम चर्चा करने वाले हैं अब SEO के कुछ डेप्थ नॉलेज के बारे में। जब आप पोस्टिंग करते हो कैसे आप अपनी वेबसाइट को बेटर रैंक कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्योंकि ये जान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे कोई ज़्यादा बताता नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जितनी भी मैं बकवास बातें करता हूँ आपको लगता है, तो उसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जिसके बारे में बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने इसमें बताया कि स्कीमा के बारे में, स्कीमा के बारे में तो सभी जानते हो स्निपेट, लेकिन मैंने schema.org के बारे में बताया। अगर आप कभी इस वेबसाइट को देखेंगे तो अजीब सी वेबसाइट दिख रही थी, लेकिन आप सोचिए मोर देन 600 स्कीमा होते हैं जिसको गूगल फॉलो करता है। अगर आप सोचिए स्कीमा सीख जाए तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पाएंगे कि आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बातें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे SEO का स्टार्ट किया जाता है। आप एक नए वेबसाइट वाले हैं तो कैसे अपनी वेबसाइट का सेटअप करेंगे। और जो आप टेंशन लेते हो ना, अगर इस पे 40-50 पोस्ट, जैसे आप जब वेबसाइट के लिए रिकमेंडेशन आती है, सर वेबसाइट बना दो ताकि एडसेंस हमारे अप्रूव्ड हो जाए, तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब मैं कहता हूँ कि जो मैंने योस्ट का सेटअप किया है या रैंक मैथ का सेटअप किया है इसी के अकॉर्डिंग लिखना। जब आप इसके अकॉर्डिंग लिखते हो और थोड़ा सा प्लेगरिज्म का ध्यान देते हो तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट देखते हो 40-50 पोस्ट के कम ही, लगभग कई लोग तो मैं कहता हूँ 30 दिन के बाद अप्लाई करिएगा, लेकिन बीच में ही अप्लाई करके अप्रूव करवा लेते हैं, कहते हैं कि हमारा सर एडसेंस अप्रूव्ड हो गया। कई लोग होते हैं 350-400 पोस्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट मारते जाते हैं, नहीं होता है। तो दिक्कत तो है चारों तरफ से। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे कभी पता ही नहीं चला एडसेंस, तो हमें ऐसा लगता है कि अप्रूव्ड हो ही जाता अप्लाई करते, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बात का ध्यान दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको सही लगी, गलत लगी, और क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो इसके लिए आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ वीडियो ऐसे लेके आते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है वेबसाइट में या बिज़नेस के बारे में आपको। तो थैंक यू दोस्तों।